हेलो लर्नर्स, स्वागत है एक बार फिर आप सबका एडिफिकेशन में। आज हम पढ़ेंगे अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो लिखा हुआ है जेम्स हैरियट के द्वारा। जेम्स हैरियट एक वेटरनरियन थे और राइटर भी थे। वेटरनरियन यानी कि पशु चिकित्सक होता है। तो ये जानवरों की देखभाल, जानवरों का इलाज करते थे। और ये एक मेमोयर है, यानी कि उनकी एक तरीके से उनके साथ हुई एक घटना है, जिसमें एक कुत्ता है ट्रिकी, जिसकी मालकिन उसे ठूस ठूस के खिलाती है, जिसका नाम है मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी को ठूस ठूस के खिलाती हैं और कई बार ये मना कर चुके होते हैं। ये कहानी जहाँ से शुरू होती है, मेमोयर जहाँ से शुरू होता है, उससे पहले कई बार मना कर चुके होते हैं मिस्टर हैरियट, लेकिन वो मानती नहीं है। और तब क्या होता है ये हम लोग देखते हैं इस कहानी में। आई वॉज रियली वर्ried अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं ट्रिकी को लेके वाकई काफ़ी चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. मैंने अपनी कार रोक दी थी जब मैंने उसे देखा गली में अपनी मालकिन के साथ, और उसको देख के मैं हक्का बक्का रह गया उसके रंग रूप को देख के। कार को कायदे से साइड में लगाने को हम अंग्रेजी में पुल अप ही कहते हैं, वैसे कहीं भी रोक देने को स्टॉप कहते हैं। He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. कैसा हो चुका था ट्रिकी? वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो चुका था, जैसे कोई सॉसेज फूल गया हो, अंदर से सूज गया हो, और उसके कोनों पे एक एक पाँव किसी ने लगा दिया हो। चार कोने तो होते नहीं हैं सॉसेज में, दो ही कोने होते हैं। तो यूँ समझ लीजिए आप कि दोनों कोनों पे दो दो पाँव लगा दिए गए हों। सॉसेज एक तरीके का एनिमल इंटेस्टाइन होता है, जिसमें मिंस्ड मीट फिल्ड अप होता है। कॉपीराइट का मसला नहीं होता तो मैं यहाँ उसको इंसर्ट कर देता, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो काफ़ी मोटा हो चुका था, बेसिकली ये कहना चाहते हैं। और हिज आइज ब्लड शॉट एंड रूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज। उसकी आंखें खूनज़दा थीं, आंखें एकदम लाल लाल थी, खून था उन, मतलब लाल हो चुकी थी उसकी आंखें। और वो देख रहा था एकदम सामने की तरफ, स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, सामने की तरफ देख रहा था। और उसकी जो जीभ थी ना, इसको टंग पढ़ते हैं, टोंग चिमटे को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको टंग पढ़ेंगे आप। लॉल्ड फ्रॉम इट जॉज, उसके जबड़ों से उसकी जीभ लटक रही थी। मिसेस पम्फ्री हेसन टू एक्सप्लेन, हेसन पढ़ते हैं इसको, हास्टेंड नहीं पढ़ते हैं। हेसन का मतलब होता है ना जल्दी करना। तो मिसेस पम्फ्री तेजी से एक्सप्लेन करने लगी। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। लिस्टलेस का मतलब लैक ऑफ एनर्जी जिसमें हो, उसको कहते हैं हम लोग लिस्टलेस। तो ये काफ़ी सुस्त हो चुका था मिस्टर हैरियट। मिसेस पम्फ्री एक्सप्लेन कर रही थी, पहले से ही चोर की दाढ़ी में तिनका वाली मसल थी। तो वो एक्सप्लेन करने लगी। जब इन्होंने देखा कि अरे डॉक्टर ने देख लिया हमें मेरे मोटे कुत्ते के साथ, तो तुरंत ही एक्सप्लेन करने लगी कि इसमें एनर्जी बिल्कुल नहीं बची थी। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता था इसमें एनर्जी, ऊर्जा ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. ठीक है, पहले ही एक्सप्लेन करने लगी है कि मुझे लगता था इसे मैल न्यूट्रिशन है। मैल न्यूट्रिशन पढ़ते हैं इसको, मॉल न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन नहीं, कुपोषण कहते हैं, यानी कि सही न्यूट्रिएंट्स की कमी होना। बायोलॉजी में भी आप लोगों को पढ़ना होगा। तो मिसेस पम्फ्री कहती हैं कि मुझे लग रहा था मेरे कुत्ते को कुपोषण हो गया है, शायद ढंग का खाना मिल नहीं पा रहा है, इसीलिए मैं खाने के बीच बीच में इसको थोड़ा बहुत एक्स्ट्राज दे रही थी, कुछ अलग चीज़ें खाने की दे रही थी। क्या क्या दे रही थी? कभी मॉल्ट दे रही थी, कभी कॉड लिवर ऑयल दे रही थी। कॉड लिवर ऑयल, कॉड मछली के लिवर से आता है, विटामिन ए काफ़ी होता है इसमें। तो ये चीज़ें दे रही थी। और साथ में क्या, रात में ये सो पाए ठीक से, इसके लिए अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स, बोल पढ़ते इसको, बाउल या बावल नहीं। तो ये चीज़ें मैं दे रही थी, बस इतना ही, नथिंग मच रियली, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा ये अपना एक्सक्यूज़ दे रही हैं मिसेस पम्फ्री। अब मिस्टर हैरियट हमारे पूछते हैं, डॉक्टर साहब जो वेटरनरियन होते हैं, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? अच्छा ठीक है, और क्या आपने इसका मीठा कम किया जैसा मैंने बोला था? फूड के साथ कट डाउन हम लोग यूज़ करते हैं कम करने के सेंस में, जैसे आई हैव कट डाउन ऑन
डेयरी प्रोडक्ट्स, मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स खाना कम कर दिया है, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूछते हैं क्या आपने इसको मीठी चीज़ें देना कम किया, जैसा मैंने आपसे बोला था। ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। अब मिसेस पम्फ्रे फिर से एक एक्सक्यूज़ देती हैं, एक बहाना देती हैं कि ओह कुछ वक्त के लिए तो मैंने किया था, लेकिन काफ़ी कमज़ोर लगने लगा था, इसीलिए आई हैड टू रिलेंट। रिलेंट पढ़ते हैं इसको, और इसका मतलब होता है ना एक तरीके से सरेंडर करना, हार मान लेना, गिव इन के सेंस में होता है। तो इसीलिए मैंने हार मान ली, मैंने छोड़ दिया। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कैंट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम। कहती हैं कि उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स भी काफ़ी पसंद है। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम। बेयर और रिफ्यूज़, बियर और रिफ्यूज़ ना पढ़ना आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं उसको मना कर पाऊँ। ये जो बेयर होता है ना, BEAR, इसका मतलब भालू भी होता है और इसका मतलब बर्दाश्त करना भी होता है, ठीक है। और रिफ्यूज़ का मतलब होता है किसी को मना करना, ठीक है। REFUSE। एक वर्ड होता है REFUG, उसको पढ़ते हैं हम लोग रेफ्यूज़, शेल्टर के सेंस में होता है वो, ठीक है। तो मैंने थोड़े दिन के लिए किया था इसकी मीठी चीज़ों को बंद, लेकिन काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगा तो मुझे हार मान लेनी पड़ी। और इसको काफ़ी पसंद भी है ना क्रीम केक्स और चॉकलेट्स, और मुझे इससे बर्दाश्त नहीं हुआ इसको मना करना। ये सब चीज़ें मिसेस पम्फ्रे बोल रही हैं। अब मिस्टर हैरियट आगे हमें बताते हैं, आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। मैंने उस छोटे से कुत्ते की तरफ देखा फिर से, यही परेशानी थी। क्या परेशानी थी? ट्रिकी की इकलौती गलती ये थी कि वो लालची था, ठीक है। लालच ही उसकी बड़ी गलती थी। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. ठीक है, तो ये थी कुत्ते की परेशानी। क्या परेशानी थी उसकी? कि कभी भी वो खाने को मना नहीं कर सकता था, कभी भी खाने को मना नहीं कर सकता था। दिन के किसी भी समय, रात के किसी भी समय खाना दे दीजिए, वो ठूसने के लिए बैठ जाएगा। यहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ है टैकल। टैकल का मतलब ऐसा टक्कर मारना, मुकाबला करना, इस सेंस में होता है। तो यहाँ टैकल अ मील कह के वो ये दिखाना चाहते हैं किसी भी वक्त मुकाबला लगा लेगा खाने से, ठीक है। तो उसके आगे क्या था? हाँ, एंड आई वंडर्ड अबाउट, वंडर्ड पढ़ते हैं, वांडर्ड नहीं, वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडंट मेंशन्ड। हैडंट याद रखना, हैड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, हैडंट, हैंट नहीं पढ़ते इसको, ठीक है। तो मैंने सोचा और भी बहुत सी चीज़ें थीं जो मिसेस पम्फ्री बता नहीं रही थी। ज़रूर और भी बहुत सी चीज़ें होंगी जो ये बता नहीं रही होंगी। फिर आगे इन्होंने क्या पूछा? आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? क्या आप इसको ढेर सारा एक्सरसाइज करा रही हैं, ढेर सारी कसरत करा रही हैं? फिर मिसेस पम्फ्री एक एक्सक्यूज़ लेके, एक बहाना लेके आ जाती हैं। वेल, he has his little walks with me, as you can see, but Hoskin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. क्या कहती हैं? कहते हैं वो, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने हमें गली में देखा टहलते हुए, तो आप देख ही सकते हैं कि कभी कभी मेरे साथ ये थोड़ा बहुत टहल लेता है, लेकिन हॉजकिन जो है हमारा माली, हमारा गार्डनर, वो लम्बेगो की वजह से बिस्तर पे पड़ा हुआ है। लम्बेगो क्रोनिक पेन होता है एक तरीके का, मसल या लोअर बैक के नीचे, लोअर बैक के मसल्स में, तो वो पड़ा हुआ है बीमार, इसीलिए सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। लेटली का मतलब आजकल, इधर कुछ वक्त से। तो इधर कुछ वक्त से रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज इनकी नहीं हो पा रही है। रिंग थ्रोइंग बेसिकली फेच है, रिंग एक उठा के ये फेंक देता होगा और कुत्ता जाके लाता होगा। हम लोग बॉल के साथ ऐसा करते हैं, ठीक है। अब एक और एक्सक्यूज़ के बाद मिस्टर हैरियट हमें बताते हैं कि आई ट्राई टू साउंड सिवियर। इसको पढ़ते हैं हम सिवियर, इसका मतलब होता है गंभीर। मैंने अपनी आवाज़ को गंभीर बनाने का प्रयास किया, मैंने उनको गंभीरता दिखाने का प्रयास किया, और क्या कहा? नाउ आई रियली मीन दिस। कहते हैं कि देखिए अब मैं बड़ा गंभीर हूँ इस बात को लेके, ठीक है। जब हम किसी को कहते हैं ना आई मीन इट,
तो मीन का मतलब तो ऐसे मतलब होता है, तो आप ये भी लिटरल मतलब निकलता है कि हाँ मेरा यही मतलब था, लेकिन ये दिखाने के लिए कि मैं गंभीर हूँ, इसलिए भी आप कह सकते हैं कि आई मीन इट। तो ये कैसे कहते हैं, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. ठीक है, अब ये कहते हैं कि सुनिए मैं गंभीर हूँ, मिसेस पम्फ्री को समझाते हैं मिस्टर हैरियट कि मैं काफ़ी गंभीर हूँ, अगर अब आपने इसका खाना कम नहीं किया और इसको ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा कसरत करानी शुरू नहीं की, तो ये काफ़ी बीमार पड़ने वाला है। तो आपको अपने दिल को, अपने हार्ट को, हार्ट पढ़ते इसको, हर्ट नहीं पढ़ते, तो आपको अपने दिल को सख्त बनाना होगा। हार्डन का मतलब होता है सख्त करना, सख्त करना होगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको एक बहुत ही सख्त खान पान में रखना होगा, स्ट्रिक्ट रेजीम में, यानी कि जो चीज़ें मैं बोलूँ उतना ही खिलाना होगा, ज़्यादा नहीं। अब ये सुन के मिसेस पॉम्फ्री का क्या रिएक्शन था। मिसेस पॉम्फ्री रंग हर हैंड्स, ये एक जो वर्ड है ना WRUNG, ज़रा एक मिनट हम इस पर चर्चा कर लें। ये रंग होता है रिंग का V2 यानी कि सिंपल पास्ट, WRING रिंग होता है एक वर्ड, उसका मतलब होता है निचोड़ना और ऐंठना। ठीक है, आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट्स में टीवी पे सुना होगा रिंज योर क्लॉथ्स, रिंज योर क्लॉथ्स, वो इसी का गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसको एक्चुअली रिंग पढ़ा जाता है, रिंग योर क्लॉथ्स, यानी कि अपने कपड़ों को निचोड़िए ढंग से। ठीक है, उसी का ये रंग है। वो हाथों को बेसिकली निचोड़ नहीं रही थी, अपने हाथों को, दोनों हाथों को हाथ में मिला, साथ में मिला के ऐंठ रही थी, जैसा कई बार लोग नर्वस होने पे करते हैं। अच्छा एक सेकेंड, यही जो रिंग है ना, इसको पहले ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन इसका रिन होता था, बहुत पहले एलिजाबेथियन एरा में, और अभी भी कुछ लोग कहते हैं। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो डिटर्जेंट पाउडर है रिन, उसका नाम शायद यहीं से निकल के आया है, भले ही उन लोगों ने स्पेलिंग को बदला है, लेकिन वर्ड प्ले किया हुआ है। तो खैर मिसेस पॉम्फ्री ने नर्वसली अपने दोनों हाथों को ऐंठने लगी, वो साथ में लेके, क्या कहती हैं वो दोनों हाथ उन्होंने ऐंठे अपने साथ में लेके, और क्या बोला, ओह आई विल मिस्टर हैरियट, जो इन्होंने सलाह दी थी कि ठीक है उसको आप स्ट्रिक्ट डाइट पे रखिए और एक्सरसाइज ज़्यादा कराइए। तो ये कहती हैं, ओह मैं ज़रूर करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मैं जानती हूँ कि आप सही बोल रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल। ड्रामेटिक साउंड करने की कोशिश कर रही हैं वो कि कितना मुश्किल होगा अपने प्यारे कुत्ते का खाना कम कर देना। सी set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. वो सर झुका के एकदम तेज़ी से आगे बढ़ चली रास्ते के किनारे किनारे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मन में ठान लिया है कि ये नया रूटीन एकदम वो बना के रहेंगी, इस नए रूटीन का पालन करके रहेंगी। कौन सा नया रूटीन? कुत्ते को कम खिलाना और ज़्यादा मेहनत कराना। I watched their progress with growing concern. मैंने उनको आगे बढ़ते हुए देखा, यहाँ प्रोग्रेस का मतलब होता है ना उनको बढ़ने को, उनके जाने को। तो मैंने उनको जाते हुए देखा, मेरी चिंता बढ़ रही थी, चिंता बढ़ने के साथ साथ मैंने उनको देखा। Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pomfrey. ट्रिकी बेचारा टॉटरिंग अलॉन्ग, टॉटर का मतलब होता है ना एकदम बड़ी तकलीफ़ से चलना, लड़खड़ाते हुए फुदक के, तो वो बिल्कुल लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसका जो ट्वीड का कोट था, ट्वीड एक तरीके का मोटा कपड़ा होता है और काफ़ी महंगा भी होता है, तो उसने ट्वीड का कोट पहना हुआ था। इसके पास ये एक वार्डरोब भर के ये कोट्स थे। ये ट्वीड जो होता है ना, ट्वीड के कोट, इसके पास पूरे एक वार्डरोब थे, यानी कि वो काफ़ी प्यारा दुलारा था। किस मौसम के लिए? ठंड के लिए। और बरसात के लिए इसके पास एक बरसाती भी थी, जब बरसात हो तो इसके पास एक रेनकोट भी था। ही स्ट्रगल्ड ऑन, उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी आगे बढ़ने में। ट्रूपिंग इन हिज हार्नेस, ट्रूप का मतलब होता है ना गर्दन को एकदम नीचे लटका देना। वो बेचारा एकदम अपने जो कुत्ते का पट्टा होता है ना, लंबा वाला पट्टा, नॉट कॉलर जो गले में होता है, तो वो अपने पट्टे से एकदम लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी के सहारे
टंगा हुआ है। हालांकि अब हार्नेस वर्ड का यूज़ नहीं होता है कुत्तों के पट्टे के साथ, वहाँ हम लोग लीश का यूज़ करते हैं, LEASH। ठीक। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री। मैंने सोचा ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है, जल्दी ही मिसेस पम्फ्री की तरफ से मुझे समाचार सुनने को मिलेगा। दी एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। और जिस बुलावे की या जिस कॉल की मुझे उम्मीद थी वो जल्दी ही आया, कुछ ही दिनों के अंदर। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पम्फ्री बहुत परेशान थी, बहुत बेचैन थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ भी खा नहीं रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। कुछ भी खा नहीं रहा था और इसके अलावा काफ़ी वक्त तक वो उल्टी करता रहता था। बाउट का मतलब होता है ना एक लंबा टाइम ड्यूरेशन, एक पीरियड। ठीक है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग। सारा वक्त बस वो एक कालीन पे, एक गलीचे पे लेटा रहता था और क्या करता रहता था, हाँफता रहता था। पैंट का मतलब होता है हाँफना। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। वो ना तो टहलने जाना चाहता था, ना ही वो कुछ और करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। ठीक है, मैंने पहले से ही प्लान बना के रखा हुआ था क्योंकि मुझे पता था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा ही कुछ होगा। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। एक ही रास्ता था, क्या? ट्रिकी को कुछ समय के लिए उस घर से अलग निकाल देना, उस घर से दूर कर देना। किस घर से? जिस घर में इसको दिन भर ठूस ठूस के खिलाया जा रहा था, ज़्यादा पैम्पर किया जा रहा था। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैंने सलाह दी मिसेस पम्फ्री को कि इसे थोड़े दिन के लिए हॉस्पिटलाइज्ड कर दीजिए। और लगभग कितने दिन के लिए? फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, 14 दिन के लिए। एक ये जो फुल मून से नो मून और नो मून से फुल मून का जो पीरियड होता है ना, उसी को फोर्टनाइट कहते हैं। तो इतने वक्त के लिए इसे हॉस्पिटलाइज कर दीजिए, मैं इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखूँगा, यानी कि अपनी निगरानी में रखूँगा। मैं देखूँगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या करना है आगे। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड फेंटेड के सेंस में होता है, जो बेचारी औरत थी बूढ़ी, वो लगभग बेहोश हो गई मेरी इस बात को सुन के, क्योंकि बड़ा प्यार था ट्रिकी से, कैसे अलग करती। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। वो उनको पक्का करके ये पता था कि ये कुत्ता जो ट्रिकी है वो तड़प तड़प के मर जाएगा अगर एक भी दिन उसने अपनी मालकिन को नहीं देखा। पाइन का मतलब होता है किसी को याद करके तड़पना। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने सख्ती बरती, मैंने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी। किसने? मिस्टर हैरियट ने। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's Wellings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. ये वहाँ गए हुए थे, मिसेस पम्फ्री के घर पे गए हुए थे, वहाँ की ये सारी चीज़ें हो रही हैं, यहाँ की ये घटनाएं हैं सारी। तो लेकिन मैं अपनी बात पे अड़ा रहा। ट्रिकी काफ़ी बीमार था और बस उसे बचाने का यही एक तरीका था। मैंने क्या किया? मैंने सोचा कि असल में यही एक रास्ता है कि बिना देरी किए और बिना मिसेस पम्फ्री की परवाह किए इसे यहाँ से ले जाऊँ। और जैसे ही मैं उसको ले के निकला, एक कंबल में लपेट के अपनी कार की तरफ, मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग्स फॉलोड। मिसेस पम्फ्री तो रोने पीटने लगी। वेलिंग का मतलब होता है मातम, रोना पीटना। तो ये उसको कुत्ते को लपेट के ला रहे हैं, कंबल में लपेट के अपनी कार की तरफ बढ़ रहे हैं और मिसेस पम्फ्री रोए जा रही हैं। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. जो पूरे का पूरा स्टाफ था, मिसेस पम्फ्री अमीर थी, उनके घर में काफ़ी नौकर चाकर थे, वो सब राउज्ड का मतलब ना एकाएक अलर्ट हो गए थे, काफ़ी चौकन्ने हो गए थे। और नौकरानियाँ जो थी इधर उधर तेज़ी से आ रही थी, जा रही थी, उसकी चीज़ें ला रही थी। क्या क्या चीज़ें? उसका दिन का बिस्तर, उसका रात का बिस्तर, उसके प्यारे तकिए, उसके खिलौने, रबर के छल्ले, उसका ब्रेकफास्ट का कटोरा,
उसका लंच का कटोरा, उसका रात के खाने का कटोरा, ये सारी चीज़ें लेके वो आ रही थी। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. मुझे ये एहसास हो गया था कि भाई इतनी चीज़ें मेरी कार में तो नहीं समाने वाली, इसीलिए मैं तेज़ी से आगे बढ़ने लगा कार को लेके। As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. दो थ्रू यूज़ हुए हैं, इसको थ्रू मत पढ़ेंगे, ना पढ़ेंगे आप लोग, इसको थ्रू ही पढ़ते हैं, THREW। थ्रो का V2 है, फेंक का, ठीक है, थ्रू पढ़ते हैं। और एक थ्रू नीचे है, THROUGH, उसके ज़रिए होता है, ठीक है। तो जब मैं आगे बढ़ने लगा तो क्या हुआ, एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पम्फ्री के गले से एक भयानक चीख निकली। डिस्पेयरिंग, निराशा में डूबी हुई, दर्द में डूबी हुई एक चीख निकली। उन्होंने ढेर सारे, आर्मफुल का मतलब होता है ना, बाहों में पूरे उठा के रखे थे ढेर सारे छोटे छोटे कोट, उन्होंने उनको बाहर खिड़की से फेंका। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स। मैंने वहाँ से मुड़ने से पहले, बाहर निकल के ड्राइववे पे मुड़ने से पहले, सड़क पे मुड़ने से पहले, मैंने अपने जो रियर व्यू होता है कार का शीशा, उसमें देखा और मैंने क्या पाया, सभी लोग रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। सड़क पे आके मैंने देखा उस बेचारे छोटे से जीव को जो हाँफ रहा था सीट पे मेरी बगल में। गैस्प का मतलब होता है एक्चुअली मुंह खुले का खुला रह जाना, यहाँ वही वैसा ही कुछ है, हाँफ रहा था वो। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। मैंने उसका सर थपथपाया और ट्रिकी बेचारे कुत्ते ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी बहादुरी दिखाते उसने कोशिश की कि उसकी पूँछ हिले, लेकिन हिल नहीं पाई। वैग, कुत्ते जो पूँछ हिलाते हैं ना, उसको वैगिंग कहते हैं हम लोग। तो क्या कहते हैं अब मिस्टर हैरियट, हमारे ऑथर, हमारे नैरेटर और इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट, वो कहते हैं उस कुत्ते से, पुअर ओल्ड लैड, बेचारे बच्चे। ओल्ड लैड एक्चुअली यहाँ पे बूढ़े लड़के के सेंस में आप लोग मत समझिए, कहने का तरीका होता है लोगों का। ओह बेचारे बच्चे, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तुम्हारे अंदर ज़रा भी जान नहीं बची है, लेकिन मेरे पास तुम्हारा इलाज है। यू हैवंट अ किक इन यू, ये कह रहे हैं, लेकिन अब ऐसे स्ट्रक्चर्स कम यूज़ होते हैं। आपको अगर लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे, यू डोंट हैव अ किक इन यू। यहाँ किक का मतलब जान है। तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ज़रा भी जान नहीं बची, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा इलाज पता है। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं हम लोग, वरना काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को पसंद आया हो एक्सप्लेनेशन तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिए, या कोई सजेशन हो तो भी नीचे कमेंट कीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।